नमस्कार दोस्तों, ये बताना ज़रा में आपका फिर स्वागत है। आज बात करेंगे कि द्वारका एक्सप्रेस वे पे इन्वेस्टमेंट क्यों की जाए। जब हम किसी भी प्रॉपर्टी की कीमत को आंकते हैं तो ये देखा जाता है कि वो हाईवे से कितनी दूर है और सड़क, रेल और एयर से कनेक्टेड है या नहीं है। मेन देखा जाता है कि हाईवे से हम कितनी दूर हैं। तो इन सब केस में द्वारका एक्सप्रेसवे एक वेल कनेक्टेड सब सिटी है। वेल कनेक्टेड सड़क से भी, सड़क मार्ग से भी, बाय रोड, बाय एयर और बाय रेलवे, तीनों से, ट्रेन से भी कनेक्टेड है और बाय एयर एरोप्लेन से भी कनेक्टेड है और तीसरा है सड़क से। तो तीनों से अच्छी वेल कनेक्टेड है। इसलिए द्वारका एक्सप्रेसवे का जो फ्यूचर होने जा रहा है वो बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। आई कांट टेल यू कि एक बहुत अच्छी सब सिटी बन के आएगी, जैसे मॉडर्न सिटी जिस तरह पहले चंडीगढ़ को डेवलप किया गया था एक प्लान्ड वे में, ये बिल्कुल उसी तरह की, उससे भी अच्छी सब सिटी बन के सामने आएगी। दूसरी बात है कि मेट्रो से जब इसकी कनेक्टिविटी होने जा रही है तो एक बार हम मेट्रो से गुड़गांव से दिल्ली की तरफ चलेगा सेक्टर 21, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ एक स्टैंड ही आगे रहेगा, एक स्टेशन ही आगे रहेगा। तो जब हम वहाँ पहुँच गए तो वहाँ से हमारी कनेक्टिविटी आगे सारी बन गई कि नहीं बन गई। उससे हम चाहे नोएडा जाएं, चाहे साउथ दिल्ली में कहीं जाएं और स्टेशन जाएं, एयरपोर्ट जाएं, अगर हमें मेट्रो से जाना है। अदरवाइज़ हर जगह यहाँ से 10 से 15 या मैक्सिमम 20 मिनट की ड्राइव पे सारी जगह यहाँ पे लोकेटेड है। जैसे कि है एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आईसीसी, डिप्लोमेटिक एनक्लेव, गोल्फ कोर्स, 5 स्टार होटल्स, आईएसबीटी, हॉस्पिटल्स, उद्योग विहार, साइबर सिटी, मनेसर, जयपुर हाईवे, सब यहाँ से 15-20 मिनट की ड्राइव पर ही हैं। अगर मेट्रो से जाना है तो मेट्रो का मैंने आपको बताया कि उसकी कनेक्टिविटी जो ही आ जाती है तो हम सेक्टर 21 से कनेक्ट हो जाएंगे और फिर वो कनेक्शन हमें कहीं भी लेके जाएगा। आगे सब जगह हम कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि ये द्वारका एक्सप्रेसवे इसका मेट्रो का एक नेक्स्ट स्टेशन बन जाएगा और हम मेट्रो की लाइन से जुड़ जाएंगे। तो इससे तो पता लग रहा है कि हम बिल्कुल मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। जब हमारी मेट्रो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी तो बिल्कुल मेन स्ट्रीम, बिल्कुल दिल्ली जैसा ही हो जाएगा। और द्वारका एक्सप्रेसवे को पूरा करने के लिए डेडलाइन भी दे दी गई है। एलएनटी को कहा गया है कि जल्दी से जल्दी काम पूरा करें और 4-5 महीने में हमें बिल्कुल ये प्रोग्रेस दिखनी शुरू हो जाएगी। और इसीलिए मैं आप सबको कहती हूँ, इसमें मेरा कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, मैं इसीलिए अपने भाई बहनों को कहती हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दुकान या घर कुछ भी लेना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल सही टाइम है कि आप यहाँ आएँ, देखें, समझें इस एरिया को, प्रॉपर्टी देखें। और क्योंकि इस समय हम बार्गेन भी कर सकते हैं, डिस्काउंट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी डेवलपमेंट चल रही है, कुछ तो हो चुकी है और कुछ चल रही है। तो ये टाइम है जब हम बार्गेन करके, डिस्काउंट्स ले करके अपनी प्रॉपर्टी हम खरीद सकते हैं। क्योंकि एक बार जब डेवलपमेंट पूरी हो जाएगी फिर तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ऊपर प्राइस जाएंगी। एस्केलेशन कम से कम 20 से 30% तक रेट ऊपर चले जाएंगे और बार्गेन करने का तो तब सवाल ही नहीं पैदा होगा। कौन करेगा तब हमारे साथ बार्गेन? तब कहेंगे नहीं जी, अभी हम इतने कम में नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि ये बहुत सही टाइम है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कुछ भी आपने इन्वेस्ट करना हो
तो यहाँ इस समय करना बहुत अच्छा रहेगा। एक बात और थी कि द्वारका, जनकपुरी, विकासपुरी, पश्चिम विहार, पंजाबी बाग और इन सब तरफ से जहाँ जो भी लोग आएंगे, जिनको गुड़गांव की तरफ आना है, सबको ये द्वारका एक्सप्रेसवे का जो रास्ता है ये सबसे आसान रास्ता रहेगा, सबसे इजी रास्ता यही रहेगा। और जिन लोगों को उद्योग विहार जाना है, साइबर हब जाना है, मनेसर जाना है, जयपुर हाईवे की तरफ जाना है, ये सब लोग जिनको भी वहाँ उस साइड जाना है या वहाँ काम करते हैं जो लोग, तो उन लोगों के लिए ये सबसे अच्छा रास्ता रहेगा। और जो लोग वहाँ नौकरी कर रहे हैं या अपना कोई बिज़नेस इस एरिया में कर रहे हैं, तो उनके लिए तो यहाँ घर खरीदना भी बहुत अच्छा रहेगा। अपने काम के पास घर लेना भी अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि एक तो यहाँ प्रॉपर्टी भी सस्ती है, दूसरा दिल्ली की भीड़ भाड़ और पॉल्यूशन से और कंजेशन और ट्रैफिक से आप बिल्कुल बच जाएंगे। और स्कूल तो है ही यहाँ पे, और फिर घर भी तो ऐसे में है ना यहाँ पे कि जिसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं। आप काम पे जा रहे हैं या आप अपने बिजनेस पे जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है कि पीछे कैसे घर वाले लोग कैसे संभालेंगे या कुछ लाना है तो कैसे करेंगे, और बच्चों ने खेलने जाना है, सब कुछ अंदर है, सब कुछ आपके कैंपस के अंदर है। लग्जरी फ्लैट्स हैं यहाँ पे जो कि आपको स्विमिंग पूल, जिम और पार्टी हॉल, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, किड्स एरिया, झूले, क्लब हाउस, शॉप्स, सब कुछ अंदर है। एक बार आप यहाँ पे अपनी फैमिली को ले आए तो आपको बिल्कुल कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। स्कूल्स तो हैं ही पास में और हॉस्पिटल्स भी हैं, आप बिल्कुल पास में हॉस्पिटल्स हैं। और कई सोसाइटीज़ जहाँ मैं रह रही हूँ आजकल, मैं उसकी बताऊँ कि कई सोसाइटीज़ तो ऐसी हैं जिन्होंने कि हॉस्पिटल्स से और इन सब से टाई अप कर लिया है और उनकी एम्बुलेंस हमारी सोसाइटी के पास ही खड़ी रहेगी कभी भी गॉड फॉरबिड किसी को ज़रूरत हो। और मेडिकल रूम जैसे हमारी सोसाइटी में खोल लिया गया है और वहाँ पर एक नर्स बैठेंगी सारा दिन और रात के समय एक और स्टाफ आएगा, मेल स्टाफ। तो यानी हमें मेडिकल का भी कोई चिंता नहीं करनी हो। जैसे कोई भी अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो कम से कम फर्स्ट एड हमें यहाँ मिल जाएगा। और फिर हॉस्पिटल के लिए हमारे पास एम्बुलेंस भी खड़ी रहती है। तो इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे सोसाइटीज़ दे रही हैं जो कि हम दिल्ली में तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ भी घर लेने पे भी मिल जाएंगी। और जो दिल्ली की पॉश कॉलोनीज़ भी हैं, चाहे आप देख लीजिए ग्रेटर कैलाश है, ये वो सब 50-60 साल पहले बनी थी। उसको अब आप चेंज नहीं कर सकते। दिल्ली इतनी ओवरलोडेड हो गई है कि अब आप उसमें कुछ चेंज करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। क्या क्या तोड़ेंगे और उसमें अब चेंजेस नहीं कर सकते। वहाँ पे अब अगर आप चाहें कि फैसिलिटीज़ दी जाएं तो कैसे देंगे, जगह ही नहीं है। और उन्हीं सब चीज़ों का जवाब है द्वारका एक्सप्रेसवे। जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे हमें नहीं मिल सकी या तब नहीं दी गई, कई रीज़न्स और थे नहीं दी गई, चलो, तो उसी सब का जवाब द्वारका एक्सप्रेसवे पे है। यहाँ पे ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, लग्जरी देने के लिए हर चीज़ का बंदोबस्त किया जा रहा है और ये कॉलोनीज़ और अच्छे से बसाई जा रही हैं। हॉस्पिटल्स कहाँ होंगे, बैंक्स होंगे, एटीएम्स होंगे, शॉप्स कहाँ होंगे। ये नहीं कि क्या घरों में अपना खोल के बैठ गए मार्केट, कुछ नहीं होगा ऐसा। यहाँ ढंग से शॉप्स बनाई जा रही हैं कि अगर आपको रेजिडेंशियल इलाके में भी शॉप्स हैं तो वो भी एक लाइन में ढंग से बन रही हैं और इस तरह से डेवलपमेंट की जा रही है। ऑफिस स्पेस बन रहे हैं, रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं, पीवीआर्स, जहाँ पे 5 लाख जितने लोग आने वाले हैं
तो ये सब चीज़ें चाहिए। ऑफिस स्पेस भी। अच्छा, लोग कहते हैं कि जी अब तो ऑनलाइन हम बिजनेस कर सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं। नहीं, ऑनलाइन वालों को भी तो ऑफिस चाहिए, उनको भी गोडाउन चाहिए, उनको भी डिलीवरी हब चाहिए जहाँ पे सामान आके रखा जाता है और वहाँ से डिलीवरी के लिए वो लड़के लेके जाते हैं। तो उनको भी तो स्पेस चाहिए, चाहे ऑनलाइन आप बिजनेस कर रहे हैं, पर आपको गोडाउन चाहिए, डिलीवरी हब चाहिए। तो ये तो हमें सबको स्पेस की तो ज़रूरत है ही। और द्वारका एक्सप्रेसवे बहुत अच्छा स्पेस अवेलेबल करा रहा है। इसीलिए मैं अपने सब भाई बहनों को ये सजेस्ट करती हूँ और बिल्कुल दिल से, ईमानदारी से आपको सजेस्ट करती हूँ कि ये टाइम है, आप यहाँ आएँ और देखें और इन्वेस्टमेंट जितनी भी आपको करनी है, जैसे भी अफोर्डेबल हाउसेस भी हैं, अफोर्डेबल हाउसेस के वहाँ पे दुकानें भी हैं जो कम रेट्स में भी अवेलेबल हैं। तो ऐसा नहीं है, नहीं, हर तरह की चीज़ अवेलेबल है। कुछ लोग जो रीसेल कर रहे हैं वो भी अवेलेबल है, और बिल्डर्स के पास जो इन्वेंट्री रह रही है वो भी अभी मिल सकती है, और अभी बारगेनिंग भी हम कर सकते हैं और डिस्काउंट्स भी ले सकते हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया आपको इनवाइट करने के लिए, अपने भाई बहनों को, कि आप यहाँ आकर के इन्वेस्टमेंट करें और अपना जीवन सचमुच सुखी कर लें। क्योंकि मैं द्वारका से आई हूँ, मैंने देखा कि यहाँ आके मेरी दुनिया एकदम बदल गई। एकदम इसलिए बदल गई कि अंदर ही स्विमिंग पूल है, जिम है, अपना कहीं भी जाना आने की मुझे कोई चिंता नहीं है, सब अंदर ही अवेलेबल है। हर सोसाइटी कर रही है यहाँ पे। द्वारका में तो इतनी जगह ही नहीं है सोसाइटीज़ में कि आपको फैसिलिटीज़ दे पाएँ। यहाँ पे जगह है, और लग्जरी घर होने के बावजूद वो सही रेट पे हैं, रीज़नेबल रेट्स पे अवेलेबल है। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आप पूछना चाहें, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 98818164 पे अपनी क्वेरी भेजें, और मैं पूरी ईमानदारी से आपकी हर बात का जवाब दूंगी। फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।